पहला स्टैंजा फॉर्म हमारा था 2 लाइन का, अब नेक्स्ट हमारा है 3 लाइन का स्टैंजा फॉर्म। यानी एक ऐसा स्टैंजा, इट इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइंस, यानी कि 3 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सेट या फिर ट्रिपलेट, यूजुअली विथ अ सिंगल राइम। टर्सेट में और ट्रिपलेट में सिंगल राइम का यूज किया जाता है। जैसे कि तीनों लाइन के अंत में जो राइम आएगा, जो मैचिंग ऑफ साउंड आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा एक होना चाहिए, यानी ए, यानी एक 3 लाइन की ऐसी पोयम जिसमें सिंगल राइम का यूज किया गया हो, ट्रिपलेट या फिर टर्सेट के नाम से जाना जाता है। एक और 3 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है जिसको हम लोग टर्जा रीमा या फिर टर्जा राइमा के नाम से जानते हैं। यह भी 3 लाइन का स्टैंजा फॉर्म है और यह भी 3 लाइन का स्टैंजा फॉर्म है। तो दोनों में अंतर क्या है, आइए दोनों में अंतर समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है कि इसकी जो राइम स्कीम होती है तीनों सेम होती है, यानी ए, जबकि टर्जा राइमा की जो राइम स्कीम है वह इंटरलिंक्ड होती है। क्या होती है, इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। टर्जा राइमा, इट इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइंस, यह भी 3 लाइन का स्टैंजा फॉर्म है, बट इट्स राइम बिकम इंटरलिंक्ड। इसकी लाइन क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। और इसका ज्यादातर यूज किसने किया है, तो दांते रोट डिवाइन कॉमेडी, जो दांते महोदय थे, इन्होंने टर्जा राइमा को डिवाइन कॉमेडी में यूज किया है। डिवाइन कॉमेडी, इट्स राइम बिकम्स एज ए। अब देखिए इंटरलिंक कैसे होता है, यानी ए। अब ये जो हमारा बी है इसी को उठाएंगे, नेक्स्ट जो स्टैंजा होगा उसमें हम लोग यूज कर देंगे, यानी कि दूसरा हो जाएगा बी। अब इस सी को उठाएंगे, अगला स्टैंजा फॉर्म बना देंगे, सी। अब इस डी को अगले फॉलो किया जाएगा, डी। तो इस प्रकार के राइम स्कीम को हम लोग टर्जा राइमा के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, ट्रिपलेट या फिर टर्सेट जो स्टैंजा फॉर्म होता है इसमें सेम एक ही राइम आती है, जबकि टर्जा राइमा में इंटरलिंक्ड राइम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो दूसरा होगा ए, जो बी आया है इसी से उठा करके नेक्स्ट स्टैंजा का रूप दे देना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो टर्जा राइमा है इसका यूज, यानी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। टर्जा राइमा का यूज इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया यूज या किसके द्वारा इसका इंट्रोड्यूस हुआ, तो बाय सर थॉमस वेयर। सर थॉमस वेयर ने टर्जा राइमा को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में करवाया। बट इसको सबसे ज्यादा यूज करने वाले पीबी शेली को माना जाता है। पीबी शेली यूज ओ टू वेस्ट वाइंड या ओ टू वेस्ट विंड। ओ टू वेस्ट विंड में पीबी शेली ने इसका यूज किया है। और इसके साथ किसने टर्जा राइमा का प्रयोग किया है, तो टर्जा राइमा का प्रयोग करने वाले मिल्टन भी माने जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग और टी.एस. इलियट। ये भी कुछ ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने टर्जा राइमा का यूज किया। अब नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म लेते हैं क्वाट्रैन। क्वाट्रैन यानी कि एक ऐसा स्टैंजा जो कि 4 लाइन से बना हो, उसे हम लोग क्वाट्रैन के नाम से जानते हैं। यानी कि क्वाट्रैन, इट इज द स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। 4 लाइन के पोयम को हम लोग क्वाट्रैन के नाम से जानते हैं। और जो क्वाट्रैन होता है
It is employed with various meters and rhyme schemes. तो जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसमें बहुत सारे मीटर का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आयाम्बिक पेंटामीटर हो या फिर आयाम्बिक हेक्सामीटर हो, etc. यानी अन्य प्रकार के इसमें जो है मीटर का प्रयोग किया जा सकता है। एंड राइम स्कीम्स, और इसमें जो है इसकी राइम स्कीम भी डिफरेंट होती है। और इसी को हम लोग बैलेट भी कह सकते हैं, यानी बैलेट स्टैंजा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो बैलेट है वो हमारा 4 लाइन का पोएम हुआ करता है, यानी 4 लाइन के स्टैंजा फॉर्म होता है। 4 लाइन के स्टैंजा फॉर्म होने की वजह से बैलेट स्टैंजा या फिर क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, और बैलेट पर भी स्पेशली वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं हीरोइक क्वाड्रेंट को समझते हैं। जैसा कि हीरोइक शब्द आ जाने से आपके माइंड में पॉइंट लॉक होना चाहिए, वो है आयाम्बिक पेंटामीटर, यानी ऐसी 4 लाइन की स्टैंजा फॉर्म वाली पोयम जिसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया हो, उसको हम हीरोइक क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और जो हीरोइक क्वाड्रेंट है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा थॉमस ग्रे ने अपनी पोएम एन एलिजी रिटन कंट्री चर्च यूज किया है, जिसकी राइम स्कीम है ABAB। अब आते हैं हम लोग लेते हैं राइम रॉयल। जैसा कि रॉयल से आपके माइंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन का फिगर बन गया होगा, जियोफ्री चौसर। जी हाँ दोस्तों, जियोफ्री चौसर एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने ट्रायलस एंड क्रेसिडे में रॉयल को यूज किया और यूज करके खुद लोगों के सामने उसका इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि रॉयल का यूज किसने किया है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो रॉयल को इंट्रोड्यूस जियोफ्री चौसर ने करवाया। और किस वर्क में उन्होंने सर्वप्रथम इसका यूज किया, ट्रायलस एंड क्रेसिडे में। तो ट्रायलस एंड क्रेसिडे है, ये इनका बहुत ही पॉपुलर वर्क है। और इसको ट्रिकी बनाने के लिए जैसा कि आप नाम देख सकते हैं चौसर में 7 लेटर है। कितने हैं? 7 लेटर्स। तो इसलिए इनकी जो राइम स्कीम है, यानी कि जो चौसेरियन राइम स्कीम को में कितने लाइनें होती हैं, तो 7 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जो चौसेरियन स्टैंजा है या फिर राइम रॉयल है, इसका यूज किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने फेमस वर्क द किंग्स स्क्वायर में यूज किया, जिसकी वजह से इनको यानी जेम्स फर्स्ट को स्कॉटिश चौसेरियन के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? स्कॉटिश चौसेरियन। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जेम्स फर्स्ट थे वह स्कॉटलैंड के थे, और स्कॉटलैंड के होने की वजह से इनके लिए जो एडजेक्टिव बना स्कॉटिश हो गया, और चौसर के स्टैंजा फॉर्म को यूज किया, यानी राइम रॉयल को यूज किया, इसलिए स्कॉटिश चौसेरियन के नाम से पुकारा गया है। किसको पुकारा गया है? तो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। और इन्होंने राइम रॉयल का यूज किसमें किया है? द किंग्स स्क्वायर में यूज किया है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ऑक्टेवा रिमा का यूज सोनेट में किया जाता है। यह 8 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है, और इसका ज्यादातर यूज सोनेट में होता है। और सोनेट को, जो सोनेट का फॉर्म है, इंग्लैंड में लाने का श्रेय सर थॉमस वेयार्ड को जाता है। इसलिए ऑक्टेवा रिमा के लिए जो पॉइंट बनेगा तो हो जाएगा सर थॉमस वेयार्ड। नेक्स्ट लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी के पीएसटी एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से पूछे गए हैं। जो 7th है स्पेंसेरियन स्टैंजा, यानी एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म जो कि 9 लाइन का होता है,
और जिसमें शुरुआत के 8 लाइन में आयाम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया हो और जो लास्ट लाइन है आयाम्बिक हेक्सामीटर का प्रयोग किया गया हो। इसलिए 8 + 1 यानी 9, इस 9 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जाना जाता है। जो इसकी 9वीं लाइन है इसमें आयाम्बिक हेक्सामीटर यूज किया जाता है, इसलिए इसको अलेक्जेंड्रियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंड्रियन लाइन। और स्पेंसर ने इस स्टैंजा फॉर्म को किस वर्क में इंट्रोड्यूस करवाया या कंपोज किया? तो फेरी क्वीन, जो कि इनका सबसे फेमस वर्क है, उसमें इन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज किया। ज्यादातर क्वेश्चन यही से पुट किए जाते हैं। कुछ और स्टैंजा छूट जा रहे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 2 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को हम लोग कॉप्लेट कहते हैं, 3 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को टर्सेट, ट्रिपलेट या फिर टर्जा राइमा के नाम से जानते हैं। 4 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को हम लोग क्वाट्रेन या बैलेट क्वाट्रेन के नाम से जानते हैं। और जो 5 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है उसको हम लोग लिमरिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिमरिक। और जो 6 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है उसको हम लोग सेस्टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेस्टेट। ये किस प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग सोनेट में भी होता है। और जो 7 लाइन का स्टैंजा फॉर्म है इसको हम लोग चौसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। और जो 8 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है इसको हम लोग ऑक्टेवा या ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। और जो 9 लाइन का स्टैंजा फॉर्म है इसको हम लोग स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। और एक और छूट रहा है जो कि 19 लाइन का स्टैंजा फॉर्म होता है। कितने लाइन का? 19 लाइन का। और इस 19 लाइन में टर्सेट, 5 टर्सेट यूज किए जाते हैं और 1 क्वाट्रेन यूज किया जाता है। यानी 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 19। यानी इसको किस नाम से जानते हैं? तो विला नेली। यानी विला नेली एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म जिसमें 19 लाइन के द्वारा बनाया जाता है। और इस 19 लाइन में 1 क्वाट्रेन होता है लास्ट में और 5 टर्सेट होते हैं। और वह टर्सेट यानी यह स्टैंजा फॉर्म जो कि ऑल ऑन 2 राइम्स, इसमें 2 राइम का प्रयोग अल्टरनेटिव किया जाता है। एक पॉइंट और छूट रहा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कैंटो क्या होता है? अ सेक्शन ऑफ लॉन्ग पोएम और एपिक इज नॉन कैंटो। कैंटो से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंटो क्या है? तो कैंटो जो पोएम का सब डिवीजन होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कैंटो। यानी जैसे कि मॉक एपिक, द रेप ऑफ द लॉक, etc। एक और पोएम है जो कि 3 लाइन की तो होती है लेकिन उसमें दूसरा फॉर्म यूज किया जाता है जिसको कि हम लोग हैकू के नाम से जानते हैं। यानी कि हैकू एक ऐसी पोएम जिसमें 17 सिलेबल्स का यूज किया गया हो और 3 लाइन में होती है, जिसमें जापानीज वर्ड फॉर्म यूज किया गया है, उसे हम लोग हैकू के नाम से जानते हैं। और लिमरिक आई होप समझ में आ गया होगी 5 लाइन की पोएम को, यानी 5 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को क्या कहते हैं? लिमरिक। और सेस्टेट 6 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को सेस्टेट। और क्लोज कपलेट जो कि छूट रहा है, क्लोज कपलेट यानी कि एक ऐसा कपलेट जिसमें कि 2 लाइन का प्रयोग किया गया है, उसे हम लोग क्लोज कपलेट के नाम से जानते हैं। जो कि क्लोज कपलेट ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि सारे पॉइंट कवर हो चुके होंगे। और यदि पसंद आया ये वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।